महाराष्ट्र सरकार ने भी इस विधेयक को लेकर के आया है। आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि महाराष्ट्र के राज्यपाल ने धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 पर हस्ताक्षर करने के बजाय उसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया है। आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई, परमेश्वर आपके परिवार को सुरक्षित रखे। जहां कहीं पर आप हैं वहां परमेश्वर आपकी मदद, आपकी सहायता जरूर करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जानते हैं भारत देश इस तरीके से 29 राज्य है। 29 राज्यों में कम से कम 12 से 14 ऐसे राज्य हैं जहां पर एंटी कन्वर्जन बिल कानून लागू है। लेकिन मसीह समाज के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में ईसाई समुदाय के लिए जिस तरीके से एंटी कन्वर्जन बिल लाया गया था, धर्मांतरण कानून बिल लाया गया था, राज्यपाल मतलब वहां पे हस्ताक्षर करने से मना कर दिया है, मतलब वहां पे हस्ताक्षर नहीं किया गया है। लेकिन ये मामला काफी ज्यादा मतलब पेचीदा हो गया, काफी ज्यादा आगे भेज दिया गया है। आज हम आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर के आए हैं जिसने देश भर के ईसाई समुदाय का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। महाराष्ट्र में प्रस्तावित धर्म विधेयक, जिसे स्वतंत्र विधेयक, जिसे कई लोग धर्मांतरण विरोधी कानून के रूप में भी देखते हैं, उन पर एक बड़ा संघटना कार्यक्रम सामने आया है जहां पे हमें देखने को मिल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर महाराष्ट्र के राज्यपाल ने इस विधेयक पर सीधे हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इसके बजाय उन्होंने इसे राष्ट्रपति के विचाराधीन के लिए भेज दिया गया है। कहीं न कहीं यहाँ पे बहुत बड़ी बात है कि जिस तरीके सरकार कानून विधेयक के माध्यम से लाना चाहती है, इतना कड़ा कानून, उसमें नियम कानून दोनों लाते न चाहते हैं, तो कहीं न कहीं भारतीय कानून का उल्लंघन भी है। इसीलिए राज्यपाल ने इस कानून पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया है। अगर राज्यपाल हस्ताक्षर अभी कर देते ये कानून तुरंत लागू हो जाता, तुरंत यहाँ पे हो जाता। लेकिन ये मामला अब राष्ट्रपति तक पहुंच गया है, काफी ज्यादा यहाँ पे विवादित है। लेकिन ये भी ध्यान सुन लीजिए यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या है। यह विधेयक मार्च 2026 में महाराष्ट्र विधानसभा और विधान परिषद में दोनों मतलब पारित हो गया था, दोनों जगह से। इसके बाद उम्मीद की जा रही थी राज्यपाल की मंजूरी मिलते यह कानून बन जाएगा, लागू हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। मिली जानकारी के अनुसार विधेयक में भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भी, इसमें बीएनएसएस से जुड़ा कुछ प्रावधान भी शामिल किया गया था। सरकार इतनी चालाक है, लेकिन यहाँ पर राज्यपाल वो हर बात को समझते हैं कि बीएनएस और इस तरीके से यहाँ न्याय संहिता और इस तरीके सुरक्षा संहिता को लेकर के काफी ज्यादा संवेदन मतलब मुद्दा होता है। मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं। यहाँ पर इसी कारण राज्यपाल ने इस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज दिया है निर्णय लेने के लिए, क्या ये सही है या फिर नहीं सही है। पहले मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं, देखिए क्रिश्चियन फोरम की वीडियो है, इसके बाद बात करते हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता विधेयक यहाँ पे लाया गया, करीब करीब उसी समय महाराष्ट्र सरकार ने भी इस विधेयक को लेकर के आया है। आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि महाराष्ट्र के राज्यपाल ने धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 पर हस्ताक्षर करने के बजाय उसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया है। और भेजने का वजह यह बताई है कि इसमें भारतीय न्याय संहिता बीएनएस और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता मतलब बीएनएसएस से संबंधित प्रावधान शामिल हैं एवं ये विषय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। चूंकि समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार क्षेत्र होता है, इसलिए ऐसे विधेयक पर राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं। विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के मिलने के बाद ही कानून बन सकेगा। ठीक यही मांग हमने हमारे माननीय डेका जी, जो हमारे राज्यपाल जी हैं, उनके पास की थी, और यही हम उनको बोल रहे थे कि कॉन्करेंट लिस्ट में ये धाराएं हैं जिसका बदलाव करना चाह रहे हैं और ये संभव नहीं है इस और आपके कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। ऐसा करके हमने 45,000 एप्लीकेशंस में सबमिट करी थी उनको, पर उनने उसको स्वीकारा नहीं और हमको सुनने की भी जरूरत नहीं समझी। पर आज महाराष्ट्र सरकार का ये विधेयक वहां के राज्यपाल ने राष्ट्रपति के पास भेज दिया है। तो अवश्य है कि अब छत्तीसगढ़ का भी ये जो विधेयक था ये भी लंबित हो गया है, जब तक कि महाराष्ट्र के ऊपर कोई द्रौपदी जी उस पर दस्तखत नहीं कर देती या दस्तखत कर देती हैं, जो भी स्थिति होगी उसके उपरांत ही अब छत्तीसगढ़ के उसके ऊपर बात होगी। अब स्थिति यह है कि महाराष्ट्र का विधेयक जो है वो राष्ट्रपति के स्वीकृति मिलने के बाद ही कानून बन सकेगा। मैं महाराष्ट्र के धर्म स्वतंत्रता विधेयक के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेता हूं। माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने 13 मार्च 2026 को बजट सत्र के दौरान विधानसभा में यह विधेयक प्रस्तुत किया था। 16 मार्च की रात विधानसभा ने इसे ध्वनि मत से पारित किया। अगले दिन विधान परिषद ने भी इसे मंजूरी दे दी। इस विधेयक ने एक अप्रत्याशित राजनीतिक विभाजन भी पैदा कर दिया है। भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन ने इसका समर्थन किया है, लेकिन विपक्षी
महाविकास अघाड़ी के घटक दल शिवसेना यूबीटी ने विधेयक का समर्थन किया, जबकि सहयोगी दलों ने अलग रुख अपनाया है। दूसरी ओर कांग्रेस, एनसीपी, एसपी, समाजवादी पार्टी और सीपीआई ने विधेयक का विरोध किया है और इसे संयुक्त प्रवर समिति को भेजने की मांग की है। छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम ने जो अभी 18 अप्रैल को जो एक महारैली निकाली थी, उसमें भी हमारी मांग यही थी कि ये प्रवर समिति को इसका भेजा जाए। तो उसको हमारी बात को सुना नहीं, प्रवर समिति को भेजा नहीं, और अभी तक हम इंतजार कर रहे हैं कि ये प्रवर समिति को भेजा जाएगा और हमारी बात सुनी जाएगी। इसका एक कानूनी पहलू ये भी आ गया है कि विधेयक राष्ट्रपति भवन पहुंचने के बाद महाराष्ट्र उन राज्यों की सूची में शामिल हो गया है जिनमें धर्मांतरण विरोधी कानून संवैधानिक समीक्षा के दायरे में आ गया है। अगर ये छत्तीसगढ़ का बिल भी जाता है राष्ट्रपति के पास तो ये समीक्षा के दायरे में आ जाएगा और कानून नहीं लग पाएगा। ये एक ऐसी अड़चन यहाँ पे आज छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता विधेयक में आई हुई है। ये तो स्थिति है धर्मांतरण विधेयक की जो चल रहा है, इसका जो कानून पहलू था ये मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। और आप लोगों को बड़े हर्ष के साथ ये भी बताना चाह रहा हूँ कि महाराष्ट्र क्रिश्चियन फोरम की एक गोष्ठी हुई थी जिसमें छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम भी गया था और हम लोगों ने मिल करके वहाँ पे महाराष्ट्र क्रिश्चियन फोरम की स्थापना करी है और जो बहुत अच्छे से अग्रसर है और काम कर रहा है। महाराष्ट्र के जो बड़े वकील हैं उन लोगों ने मिल करके एक याचिका, इस धर्मांतरण कानून बोलते हैं आसानी से समझने के लिए, धर्मांतरण कानून के विरोध में उन लोगों ने एक याचिका हाई कोर्ट में दायर की थी। वो रिट याचिका थी। 9 जून को उसकी सुनवाई हुई और सुनवाई उपरांत वहां के जो जस्टिस थे उन्होंने उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच यानी कि डबल बेंच के पास उसको भेज दिया है। ये भी हम एक बड़ी जीत के दौर पे देखते हैं, क्योंकि जब तक वो कॉन्स्टिट्यूशन दायरा उसका डिसाइड नहीं हो जाता है तब तक वो कानून अभी सोचिए अधर में लटक गया है। वही स्थिति छत्तीसगढ़ की है। हम लोगों ने उसको कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी मतलब उसके संवैधानिक होने की सीमाओं को चुनौती दी है। हमने ये नहीं कहा है कि ये कानून गलत है, कि वो गलत है, कि धारा 3 में 60 दिन क्यों रख रहे हो, 6 दिन, ये सब बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। हमने जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है उसमें यही हमने कहा है कि ये संवैधानिक दायरे के बाहर है। तो हम उम्मीद रखते हैं कि जब कभी भी सुनवाई आएगी छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण विधेयक जो पारित हुआ है वो पुनर्विचार के दायरे में फिर आ जाएगा। और हमारी मांग बहुत सीधी और सिंपल है कि आप धर्म स्वतंत्रता विधेयक को लाइए, पर हमसे सलाह करके हमारी आपत्तियों को, परेशानियों को भी एड्रेस करते हुए इस कानून को पारित करिए। ये हमने मांग की है। आप सबको जय मसीह, जय जोहार। अब इस विधेयक पर अंतिम फैसला सिर्फ राष्ट्रपति स्तर पर ही होगा। अब यहाँ पर न सरकार कर सकती है, न राज्यसभा, न विधानसभा और न विधान परिषद कर सकती है और न ही राज्यपाल कर सकते हैं, क्योंकि राज्यपाल ने तीसरा ऑप्शन चुना है। जब तक राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिलेगी तब तक यह कानून नहीं लागू होगा और रद्द भी हो सकता है आने वाले समय में। यही कारण है कि कई ईसाई संगठनों ने इसे एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम और बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है कि सरकार की जो मनमानी है कहीं न कहीं आज यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। विधेयक में कुछ और लाया जाता है, वहां पर मतलब कि हर तरीके से न्याय संहिता को भी जोड़ा जा रहा है, तो कहीं न कहीं ये गलत है। आप विधेयक लाते हैं संवैधानिक और कानूनी स्तर पर, यदि सही समीक्षा होती है तो वहां पे राज्यपाल वहां पे साइन कर देते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगा कि नहीं, ये कहीं न कहीं कानून काफी ज्यादा पेचीदा हो जाएगा तो आने वाले समय दिक्कत हो सकती है, तो इसीलिए राज्यपाल ने इस कानून को भेज दिया है। हालांकि दूसरी ओर इस विधेयक का समर्थन करने वाले लोग कहते हैं कि इसका उद्देश्य जबरन, प्रलोभन ये देख करके किए जाने वाले धर्मांतरण को रोकना था। अभी तक इस तरीके से यहाँ पर राष्ट्रपति पर निगाहें अब टिक चुकी हैं। आने वाले में मतलब फैसला साफ होगा कि राष्ट्रपति इस पर क्या विचार करते हैं। ये न्याय संहिता जिस तरीके से बीएनएस जोड़ी गई है, इन्हें हटाया जाएगा या नहीं हटाया जाएगा, या फिर और कुछ जोड़ा जाएगा या फिर रद्द किया जाएगा, वो तो आने वाले समय पर पता चलेगा। मेरे प्रिय बहनों, आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।